महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र में प्रसंग चल रहा है। महाराज युधिष्ठिर को दुखी देखकर उनके मामा जो माद्री जी के भाई शल्य वो प्रसंग सुनाया कि आप और द्रौपदी को ही केवल दुख नहीं हुआ, देवराज इंद्र और उनकी पत्नी शची को भी महान दुख भोगना पड़ा है, आप चिंता ना कीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या दुख भोगना पड़ा, वो तो त्रिभुवन पति हैं। तो प्रसंग चल रहा था, त्वष्टा जी के हृदय में द्वेष भाव देवराज इंद्र की प्रथा, उन्होंने विश्वरूप को मंत्र बल से प्रकट किया देवराज इंद्र ने वज्र के द्वारा उनका, फिर उन्होंने वृत्तासुर को प्रकट किया, फिर वृत्तासुर का कल चरित्र आपने सुना। अब जो वृत्तासुर से ब्रह्म हत्या प्रकट हुई वो इंद्र को कहीं भी शांति नहीं लेने दे रही थी। तो जल को एकांत देश में जाकर जल को स्तंभित करके कमल नाल में सूक्ष्म रूप से प्रवेश होकर के वहां रह रहे थे। अब देवराज इंद्र पद खाली था तो समस्त ऋषि देवताओं ने देखा त्रिभुवन में अराजकता फैल रही। तो लोकपाल देवता ब्रह्म ऋषि सब विचार करने लगे कि त्रिभुवन पति पद पर किसका अभिषेक होना चाहिए, इस समय त्रिभुवन में कौन है जिसे त्रिभुवन पति पद दिया जाए। तो देखा गया तपस्या में, यज्ञों में, दान पुण्य में, धर्म में बहुत बढ़े हुए महाराज नहुष जी हैं, उनके पास देवता ऋषि सब गए, प्रार्थना की। तो नहुष ने कहा कि मैं आपके सामने बहुत दुर्बल हूं, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आप देवता और ब्रह्म ऋषियों का शासन कर सकूं। राजा वही होता है जो सबसे बलवान होता है, मैं तो निर्बल हूं आपके सामने। तो ये सुनकर के संपूर्ण देवता ऋषि मुनि स्वर्ग के राज्य का पालन करने के लिए उनसे कहा, देवदानो यक्षाणाम ऋषीणाम राक्षसाम तथा पितृगंधर्व भूतानाम चक्षुर्विषय वर्तिनाम तेज आदस्य से पश्यन् बलवांश्च भविष्यसि धर्मं पुरस्कृत्य सदा सर्वलोकाधिपो भव। अच्छा, तो तुम इस बात से अपने को कमजोर मान रहे हो तो हम ये वरदान देते हैं। समस्त देवता ऋषियों ने कहा, देवता दानो यक्ष ऋषि राक्षस पितर गंधर्व भूत मनुष्य जो भी आपके सामने दृष्टि में आ जाएगा उसका आधा तेज बल तप बल सब आप में आ जाएगा। अब आपको कोई परेशानी, आप स्वर्ग में ब्रह्म ऋषियों के द्वारा आदर पाकर के त्रिभुवन पति आसन पर बैठे। धर्म को आगे रख करके राजा नहुष को अभिषिक्त किया गया, अभिषेक किया गया वेद मंत्रों द्वारा और परम दुर्लभ देवराज इंद्र के पद पर उनको बिठाया गया। अब को नरस जन्मा जग माही प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। कौन ऐसा है जो संसार में बड़ा पद मिल जाए और अभिमान ना आ जाए, यही रोग इनको भी लग गया। त्रिभुवन पति पद कुछ दिन तो ठीक से चला, इसके बाद मद जो है अपना प्रभाव दिखाने लगा। विश्वावसु गंधर्व अप्सराएं सब हाथ जोड़े, 6 ऋतुएं सब संगीत हाथ जोड़े मूर्तिमान होकर राग रागिनियां देवराज इंद्र के सामने। अब तो वायु उनके अनुसार चलेगी, जैसा उनको सुखद लगेगा। इस प्रकार ये सब वैभव देखकर देवराज इंद्र के पद पर बैठे हुए नहुष की बुद्धि बिगड़ गई। अच्छा, बुद्धि क्यों बिगड़ी? क्योंकि इतना सब हुआ, अभी तक प्रणाम भी नहीं किया जाके देवगुरु बृहस्पति के पास नहीं है। अगर उनके पास भी जाएंगे तो देखते ही उनका आधा बल इनके अंदर आ जाएगा, ये तो महान बलशाली होते जा रहे हैं। बिना गुरु के शासन के कोई भी शासन पवित्रता से नहीं चलता। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो भगवान वशिष्ठ जी, जनक जी तो सदानंद जी, देवराजन पद तो देवगुरु बृहस्पति, अगर बलि जी तो भगवान शुक्राचार्य जी, उनके ऊपर महाराज का शासन, किसी महात्मा का शासन। बस यही बड़ी चूक यही प्रारंभ हो गई कि स्वयं अधिपति सबका बल प्राप्त करके मतवाले हो गए, किसी से कोई सलाह नहीं,
साहब अब देवराज पद पर देवी देवता सब आज्ञा पर, मन दुष्टात्मा हो गया, बदल गया। देखो उन्होंने एक दिन पूर्व इंद्र की पत्नी शची को देखा, देवी है, पातिव्रत धर्म से युक्त है। उनको लगा जब मैं देवराज पद का भोग कर रहा हूं तो फिर इनसे क्या। सभासदों को बुलाया, बड़े बड़े लोकपाल देवता सब उनकी सभा में बैठते हैं। कहा पूर्व इंद्र की जो महारानी शची हैं मेरी सेवा में उपस्थित किया जाए, उनको आज्ञा दिया जाए, मेरी आज्ञा है मेरी सेवा में उपस्थित हो, क्योंकि जब देवराज पद का अधिकार मुझे प्राप्त है तो उनका भी। शची देवी आज रात्रि में मेरे महल में पधारे, मेरी आज्ञा सुना दी जाए। ये जब शची देवी से प्रार्थना की गई तो बहुत घबरा गई, दुखी हो गई, पातिव्रत धर्म से युक्त है। उनका तो आश्रय भगवान बृहस्पति जी हैं। वो अपने महल से निकली और बृहस्पति जी के चरणों में जाके कहा, गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरे पातिव्रत धर्म की रक्षा कीजिए। नहुष इस समय इंद्र पद में है और उसने ऐसी आज्ञा की है और मैं अपने प्राण वल्लभ देवराज इंद्र के सिवा किसी भी पुरुष को पुरुष रूप से कभी देखा ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया। मैं एक पतिव्रता हूं और भगवान आपने भी मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, तो क्या मेरा ये दुर्भाग्य होगा? प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। आपकी वाणी परम सत्य होती है। हे देवगुरु, आपने आज तक जो बोला है कभी मिथ्या नहीं गया। आपका पूर्वोक्त वचन की सौभाग्यवती हो, वो मेरा सुरक्षित रहना चाहिए। बृहस्पति जी बहुत विचार मग्न हो गए कि इस समय उसके सामने जो जाएगा तो उसकी सारी सामर्थ्य से आधा बल उसे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं विचार करता हूं, तुम नहुष से डरो मत, थोड़े दिनों में ही ये नष्ट हो जाएगा। जिसकी परिस्त्री गमन की वृत्ति है वो नष्ट हो जाएगा, उसे नष्ट करना नहीं पड़ता, वो अपने कर्म से ही नष्ट हो जाता है। देवराज नहुष मतवाला बनेगा और ऐसा अपराध कर बैठेगा संतों का, ऋषियों का, कि नष्ट हो जाएगा, मुझे दिखाई दे रहा है। आप शांत रहिए। सुर, असुर, गंधर्व, किन्नर, महानाग, इस समय कोई भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आप बिल्कुल शांत रहिए, तुम्हारा पातिव्रत सुरक्षित रहेगा। जो पराई स्त्रियों का सहवास करते हैं, पाप कर्म करते हैं, वो कोई भी हो, एक दिन वो नष्ट हो जाएगा, भगवान बृहस्पति जी कह रहे हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए निवर्तय मनः पापात् परदाराभिमर्शनात्, अपने मन को पराई स्त्री के स्पर्श काम भाव से भी हटा लेना चाहिए। सहवास की तो बात जाने दो, ऐसे ही पराई पुरुष की तरफ दृष्टि, कोई स्त्री या स्त्री परस्पर, ऐसा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा, अपने आप आगे नष्ट हो जाएगा। बृहस्पति जी सूचना भेजी नहुष को कि मेरी ये बात उसे बता दो कि जो पराई स्त्री पर काम भोग दृष्टि रखता है वो नष्ट हो जाता है। नहुष ने कहा, देवराज हम हैं, हमारी आज्ञा चलेगी, बृहस्पति जी की नहीं। देवताओं, क्या पूर्व के देवराज ने अपराध नहीं किया था? क्या उनके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का वचन लागू नहीं होता? देखो क्या होता है, जो दुष्ट बुद्धि वाले होते हैं उनको वैसा उदाहरण मिल जाता है। क्या अहिल्या पातिव्रत धर्म से युक्त नहीं थी और देवराज इंद्र ने जाकर क्या ये पाप कर्म नहीं किया था? तब क्या देवगुरु बृहस्पति के वचन उनके ऊपर लागू नहीं होते थे? जब प्राचीन पूर्व इंद्रासन पर बैठा हुआ ऐसा कर सकता है तो मेरे लिए कोई पाप नहीं। सब देवता चुप हो गए। जो विरोधी बुद्धि पैदा हो जाती है तो उसको भी उदाहरण मिल जाते हैं। आप देखो अपने पूर्व के इंद्र के आचरण देखो, क्या सब धर्मयुक्त ही थे? शची देवी मेरी सेवा में उपस्थित होंगी क्यों, मैं इंद्र हूं, इस पर कोई भी विचार में सुनना नहीं चाहता। ऐसा ही करो तो तुम्हारा कल्याण होगा।
देवलोक के समस्त देवताओं ने कहा जो आज्ञा आपकी। किसी की हिम्मत नहीं ना कर सके, जितने सामने सबकी शक्ति आदि उसके ऊपर। इंद्राणी आपकी सेवा में आएंगी, ये मैं सूचना पहुंचाता हूं। आप क्रोध मत करिए महाराज, नहीं तो त्रिभुवन नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पद है, उसका प्रभाव है। नहुष से ऐसा कहकर देवता ऋषि सब इंद्राणी के पास गए, पर इंद्राणी जी तो भगवान बृहस्पति के घर में ही रह रही थी। उन्होंने जाकर देवगुरु को प्रणाम किया और कहा कोई भी आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। नहुष आप अभयदान दीजिए, ये बड़ा मंगल बुद्धि उसकी हो रही है। अब देवता गंधर्व ऋषि अब आपकी शरण में है देवगुरु, आप नहुष से बचा लीजिए, क्योंकि उसके पास बहुत सामर्थ्य होगी। जो सामने आए सबका आधा तप तेज बल उसके पास, महातेजस्वी हो चुका है नहुष। ये इंद्र से बढ़कर अब सामर्थ्य, क्योंकि इंद्र अपने तप और यज्ञ का बल रखता था, ये तो सबके तप और बल का यज्ञ आधा आधा प्राप्त कर रहा है। ये महान सौंदर्यता से युक्त परम पवित्र सची देवी के साथ अमंगल करना चाहता है। सची देवी बृहस्पति जी के चरणों में फूट फूट के रोने लगी कि भगवान अब मुझ दिन की रक्षा कौन करेगा। बृहस्पति जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, जैसा मैं कहूं वैसा करो। तुम अभी जाओ नहुष के पास और आप उससे कहो कि मैं आपकी शरण में आई हूं, मैं आपको पति बनाऊंगी, पर इसके लिए मुझे कुछ समय आप दे दीजिए जिससे मैं अपने विचार को परिपक्व कर लूं। और तुम ये समझ लो, बृहस्पति जी ने कहा मैं शरणागत का कभी त्याग नहीं करता, हर तरह से उसकी रक्षा करता हूं। मैं तुम्हारा त्याग नहीं कर रहा, ये मैं तुम्हारी रक्षा ही कर रहा हूं। ये यद्यपि ना करने योग्य बात है, पर तुम्हारा अमंगल नहीं होगा, अब ये करना पड़ेगा। तुम उससे समय मांग लो जाकर, मीठी मीठी बातें करके। शास्त्रों में जो धर्म का उपदेश किया गया उसे मैं जानता हूं, इसलिए कभी तुम्हें पाप कर्म करने के लिए आदेश नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने भी पूर्व काल में बताया है कि यदि कोई भयभीत होकर तुम्हारे समक्ष आ जाए और कहे मेरी रक्षा करो, और तुम फिर उसे उसके शत्रु के हाथ में दे दो, तो ये कर्म तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट करके तुम्हारा कोई रक्षक नहीं होगा, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। महाराज शिवी इस धर्म को जानते थे, इसलिए अपने शरीर का मांस बाज को देने के लिए तैयार हो। ये बहुत बड़ा धर्म है। जो भयभीत हुए और ये आके कह दे कि मैं आपके शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए, और वो उसे विश्वास दिलाकर विश्वासघात कर दे, उसकी दुर्गति। जो कोई आए कहे मैं भूखा हूं, मुझे भोजन करा दो, तुम्हारे पास अन्न है और तुमने उसे नहीं पवाया, तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये सिद्धांत है, ये धर्म है, उसका सारा पुण्य उद्यम नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसके द्वारा दिया हुआ भविष्य कोई भी देवता स्वीकार नहीं करेगा, और उसकी संतान जो होगी वो योग्य नहीं होगी और अकाल मृत्यु से युक्त हो जाएगी। उसके पितर उसके द्वारा दिए हुए पिंड स्वीकार नहीं करेंगे। जो भयभीत शरणागत को शत्रु के हाथ में दे देता है, वो किसी भी तरह बच नहीं सकता, दुर्गति को प्राप्त होता है। ऐसा सिद्धांत तभी पहले ऐसे धर्मात्मा थे, अपने प्राण दे देते थे, पर आए हुए को कभी शत्रु के हाथ में नहीं सौंपते थे। इसलिए मैं शरणागत धर्म को जानता हूं। सची देवी, तुम महाराज इंद्र की ही पटरानी रहोगी, ये नहुष तुम्हें स्पर्श भी नहीं करेगा। मैं जो हितकर बात कह रहा हूं वो तुम करो। जब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने ऐसा कहा कि तुम्हारा परिणाम शुभ होगा, तुम ऐसा करो। जाके सूचना पहुंची नहुष के पास कि देवी सची पधार रही है। बहुत खुश हो गया। चराचर जगत के स्वामी, देखो सची जी आ रहे हैं, आप इनका स्वागत कीजिए, इनसे वार्ता कीजिए।
वो सुंदर रूप। अब तो जहां की अप्सराएं इतनी सुंदर है, जो दरबार में नृत्य करने वाली तो इंद्राणी पद पर विराजमान है। नहुष इंद्राणी को देख करके आनंद मगन हो गया और कहा, आज तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रही हो, क्योंकि मैं लोकों का ईश्वर देवराज हूं, तुम हमारी सेवा में आई हो। बोलो मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं। नहुष के ऐसा कहने पर अंदर से भयभीत होते हुए सची देवी ने कहा, मस्तक झुकाकर, कि आपसे मैं कुछ बात करना चाहती हूं। हां बोलिए। तो हाथ जोड़कर कहा, मेरे देवेश्वर इंद्र का तो अब पता नहीं है कहां है, और इसका पता कोई लगाने के लिए तैयार भी नहीं है, तो मैं तो असमर्थ ही हो गई। और आपने भी अपनी सेवा के लिए मुझे आदेश किया है, तो मैं आपको प्रसन्नता से स्वीकार करूंगी। बस कुछ समय मुझे ऐसा दीजिए जिससे मैं विचार पूर्वक तैयार हो जाऊं। इस सत्य को सामने रखते हुए आप मुझे समय दे दीजिए। बृहस्पति जी ने ऐसा ही कहा था। नहुष ने कहा, शुभ लक्षणों वाली देवी, तुम आराम से बृहस्पति भवन में रहो, कोई डर नहीं है, और जितना समय चाहो ले लो, फिर विचार करके आप हमसे। इंद्राणी ने बृहस्पति भगवान को नमस्कार किया कि बात बन गई, और वो बृहस्पति जी के घर में आ गई। फिर समस्त देवता लोकपाल सब इंद्र की खोज में लगे। देवगण समस्त जगत में बड़ा भय उपस्थित देख करके भगवान का चिंतन किया। देवेश्वर ब्रह्म हत्या से परेशान होकर कई इंद्र छुप रहे हैं, प्रभु आपका आश्रय, आप बचाइए देवताओं को, क्योंकि आप शत्रुगुणी जनों की रक्षा करते हैं। आपने समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए विष्णु रूप धारण किया, वृत्तासुर आपकी ही शक्ति से मारा गया, पर ब्रह्म हत्या से परेशान हो रहे देवराज इंद्र, आप उनके उद्धार का उपाय बताइए। देवताओं की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु जी बोले, इंद्र का जो ये ब्रह्म हत्या का स्वरूप दुख पहुंचा रहा है, ये मेरी आराधना से जाएगा। तुम सब एकाग्रचित होकर के यज्ञ करो। पाक शासन इंद्र उस अश्वमेध यज्ञ को करे, इससे ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाएगी। और भगवान नाम कीर्तन में इतनी बड़ी सामर्थ है कि अन्य कोई प्रायश्चित करने की जरूरत ही नहीं। देखो, गोपाल शास्त्र नाम जब गान किया जाता है तो फल स्तुति में उसके लिए कोटि कोटि ऐसे महान अपराधों का नाश करने के लिए भगवान नाम विराजमान है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, ये कलयुग की महामहिमा है। नाम कीर्तन मात्र से बड़े बड़े पापों का नाश, पर शब्द लगा है, आगे वो पुनरावृत्ति ना हो, सावधान रहते हुए तो सब पापों का प्रायश्चित नाम करने में समर्थ है। सब महर्षि आनंद मगन हो गए। फिर वहां गए जहां इंद्र छिप कर रहते थे, और बताया कि आपके लिए अश्वमेध यज्ञ उपाय है, क्योंकि इंद्र पदवी पे जो जैसा होता है उसके लिए वही उपाय बताया जाता है। अपने लोगों के लिए इस लोक में, इस युग में सबसे बड़ा उपाय है नाम जप, नाम कीर्तन। अब इंद्र अपना स्वर्ग स्थान ग्रहण करने के लिए ऐसा करे, ऐसा भगवान का आदेश है। सचिपति इंद्र प्रकट हो गए सबके बीच में और कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं नहुष के सामने जाऊं, क्योंकि इस समय महान तपशाली सामने गए कि हमारा बल भी उसके सामने आधा हो जाएगा। वो मुझे बंदी बना सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, मुझे अदृश्य रह करके ही कार्य बनाना होगा। सची देवी कि अब समय तो बहुत थोड़ा है, कभी फिर वो आदेश कर सकता है। वो रात्रि देवी की उपासना की। रात्रि देवी उपश्रुति नाम से प्रकट हुई। सची जी ने कहा, जा इंद्र पुनः छुप गए, मुझे ले चलो।
मैं स्वयं उनसे बात करूंगी। उपश्रुति देवी, ये सब खाली नहीं कि दिन रात्रि, ये सब साक्षात हैं, ये भगवत स्वरूप है। इसीलिए किसी के पाप और पुण्य का हिसाब वहां करने के लिए वकील की जरूरत नहीं होती। जिस समय तो समय उपस्थित है, रात है या दिन वो उपस्थित है, जिस दिशा में वो उपस्थित है। तुम्हारा मन स्वयं आत्मस्वरूप से प्रभु, सब वहां किसी की सलाह की जरूरत नहीं, जो कर्म उसका उसी क्षण हिसाब। उपश्रुति देवी ध्यान में देखा कि इंद्र कहां हैं, तो देखो जल को स्तंभित करते हुए कमल नाल के अंदर छुपे बैठे हैं। उपश्रुति देवी को वहां उपस्थित देखकर इंद्र प्रसन्न हुए। अब आप आ गई तो कोई न कोई उपाय तो बताएंगे ही। उन्होंने कहा, इंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, इंद्राणी का दुख देख करके मैं आई हुई हूं। तुम सब पर्वत वन पृथ्वी स्वर्गलोक सबका त्याग कर यहां जल में हो, और यहां इंद्राणी की क्या दशा हो रही तुम्हें पता है, बड़ा दुख भोग रही। तुम कमलनाल में सुरक्षित हो, पर आपको इंद्राणी को सुरक्षित करना चाहिए। देवराज इंद्र ने कहा कि इस समय मैं असमर्थ हूं। नहुष बहुत बड़ा बलवान है और वो कुचेष्टा पर उतारू है। तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं कि उसे सुधार सके। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? वो पापपूर्ण विचार रख रहा है। उनका अपने आप को आप प्रकाश में लाइए, अपने तेज से आप देवताओं का जो शासन पद उसे स्वीकार कीजिए। इंद्र ने कहा, देवी इस समय पराक्रम मेरे में नहीं है, नहुष में है। देखो कितना बड़ा पद मिला, कितनी बड़ी कृपा मिली, चूक कैसे हो जाती है। इसीलिए जब तक भगवत आराधना में नहीं चित्त डूबता या भगवत आराधन संतों के शासन में नहीं रहता तो बड़े बड़े से चूक हो जाती है। इसीलिए चाहे शिव बिरंची सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। तुम्हें गुप्त रूप से एक कार्य करना, मैं उपाय बता देता हूं। अब इंद्र जी उपाय बता रहे कि तुम नहुष के पास जाना, निर्भय रहना, और उससे कहना जगतपति हो तुम, तुम्हारा पूरा अधिकार है जगत पर। मैं देख रही हूं कि इंद्र समर्थ है, तो अब तुम ही इंद्र हो, तुम्हारा पूरा अधिकार। पर मैं ऐसा चाहती हूं कि आज तक जो कोई ऐसे वाहन पर न बैठा हो, ऐसे वाहन से तुम हमसे मिलने आओ। नहुष मुस्कुराया और कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम क्या कहना चाहती हो। बोले दिव्य पालकियों में मिलने आते हैं, कोई अपने वाहनों पे आते हैं। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए ऐसे वाहन पर आओ जैसे आज तक कोई न बैठा हो। तो तुम केवल इशारा कर दो, वैसे ही मैं आऊंगा। इंद्राणी बोली, आप मेरे पति हो सकते हो, पर मेरी अभिलाषा के अनुसार आओ। पहले के जो इंद्र थे ना, वो मेरे से मिलने जब आते थे तो ऐरावत हाथी पे आते थे, कोई हंस पे, कोई किसी पे। पर मेरी इच्छा है कि भगवान विष्णु तक जिस वाहन पे न बैठे हो, ऐसे वाहन पर बैठ कर आओ, क्योंकि आप तो बहुत बलवान हैं। प्रसन्न हो गया नहुष। बोलो तुम। बोले, आज तक ऋषियों की पालकी में बैठ के कोई नहीं चला त्रिभुवन में। ये जो सप्त ऋषि हैं, ये पालकी पे हो और आप बैठ के आए, फिर मैं आपका स्वागत करूंगी। देवराज इंद्र ने बताया था ये ऐसा तुम करो, बस मैं आपको स्वीकार करती हूं। उसने कहा, ये कौन सी बात है, सब मेरे आदेश के अंतर्गत है। भूल गया, ये भारी अपराध करने जा रहा है। मेरे सामने कोई भी ऋषि ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसकी आधी तपस्या बल मेरे पे आ जाता है। मैं जो आदेश करूंगा सब करेंगे। तुम जाओ अपने भवन में, और मैं सप्त ऋषियों की पालकी पे आ रहा हूं। कितना बड़ा अपराध! जो जगत बंदनी महापुरुष है,
जिन्हीं के आशीर्वाद से इंद्रासन पद पे बैठा था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। ये देखो, जब परिस्त्री गमन किया जाता है तो बुद्धि का निर्णय गलत हो जाता है। बुद्धि बिगड़ गई, बुद्धि का बिगड़ जाना ही नाश है। कामः संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश कहा जाता है। देवी मैं तो तुम्हारा दास हूं, तुम जो आज्ञा करोगी वही करूंगा। सुंदर मुख वाली सची बाहर से मुस्कुराते हुए अंदर से कि अब तेरा नाश निश्चित है, क्योंकि जिन ऋषियों का चरणामृत इंद्र को भी पावन करता है, उन ऋषियों की पालकी पे बैठते ही तेरे सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चर समझानो प्राणी। हाँ, बहुत संभल कर संत महात्माओं के पास जाना चाहिए, बहुत संभल के। दैन्यता से सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा। अगर आप बैठ नहीं पाते तो खड़े रहो, 1 सेकंड में नमस्कार करो, निकल जाओ। बैठने की जरूरत है, वो तुम्हारे लिए कुर्सी ला के रखेंगे, तुम हो क्या। बस यही जहां भूल हो जाती है ना कि मैं अमुक पद में हूं, डालो कुर्सी डालो, तो डाल देंगे, भगवान के दास हैं, आसन बिछा देंगे, तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। पर तुम जिनके बल पर पदाधीश बने थे, वो पुण्य तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे, खोखले हो जाओगे। आए थे बलवान बनने के लिए, गए निर्बल होकर के। इसीलिए बहुत बहुत सावधान। महाराज दुष्यंत जब कर्ण जी के आश्रम में जा रहे तो हमने पढ़ा, उसमें नंगे पैर छत्र हटा के, शीश की पाग हटाकर, एक केवल अंगरक्षक, वो भी प्रधान गेट तक वहीं छोड़ दिया, अकेले दैन्य भाव से, दीन होकर, राज चक्रवर्ती पोशाक पे नहीं, दीन होकर ऐसे। महापुरुषों द्वारा दिए हुए आसन को प्रणाम करके हट के बिना आसन के बैठना चाहिए। अगर उनके दिए आसन पर बैठ गए, क्षमता तुम्हारी नहीं है, तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। जैसे देवती जी, मनु जी, शतरूपा जी जब करदम जी के आश्रम पर गए तो 3 आसन बिछाए। सम्राट पद पर भगवत स्वरूप हैं महाराज, आसन को प्रणाम किया, बैठ गए। शतरूपा जी पर देहूति जी ने आसन को प्रणाम कर खाली आसन पर बैठी। देख लिया बुद्धि प्रवीण है, हमारी अर्धांगिनी पद के अधिकारी है। संत महात्माओं का स्वरूप बड़ा दैन्य होता है। वहां यह सावधानी रखनी चाहिए कि उनके द्वारा कोई हमारी परिचर्या नहीं होनी चाहिए। हम गए हैं उनका कृपा प्रसाद लेने, अब वो खड़े, आपको कुर्सी चाहिए, हाँ जी, अब वो विरक्त संत कुर्सी उठा के ला रहा है, आपको बैठा रहा है। आप ठीक है, आपका कमर ठीक नहीं, टांग ठीक नहीं, एक बार एक दर्शन की बस हम बैठ लेंगे, हम सुन लेंगे यूट्यूब में, आपके सामने नहीं बैठ जा रहे हैं। या हम कष्ट से कि सीढ़ी में नीचे बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं। नहीं, अगर बैठने लायक हो बैठ जाओ, नहीं खड़े दर्शन करो, चले जाओ, जरूरत नहीं है। उनके द्वारा दी हुई सेवा तुम्हारे सुकृत नष्ट कर देगी। पर वो जब बुद्धि प्रवीण नहीं होती तो फंस जाती है। हम देखते हैं गुरुजनों के सामने आसन पे नहीं, आसन उनसे श्रेष्ठ हो, तप में भजन में, तो भी प्रणाम करके आसन को माथे से प्रणाम फिर बैठा जाता है। ऋषि मुनि संत महात्मा, इनके पास उनके दिए हुए आसनों को हटा दिया जाता है, समेट के रख दिया जाता है। उनका तो स्वभाव सम्मान, हम इसके योग्य नहीं। दैन्यता, कमा के चले जाओगे, लेके चले जाओ, नहीं तो गंवा के चले जाओगे। यही देवराज इंद्र ने विचार करके कहा, जाओ सप्त ऋषियों की पालकी में वो आए, ऐसे उसको प्रेरणा करो। अब इसने आज्ञा की, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष हैं, पूरी सृष्टि का संचालन उनके तप से होता है। बृहस्पति जी के घर पे इंद्राणी, और दुष्टात्मा नहुष तो एकदम बावरा हो गया, समझ ही नहीं पाया कि मेरे नाश की बात हो रही है। बहुत होश में रहना चाहिए। फोन कर दिया, गाड़ी भिजवा रहे हैं, उनके लिए VIP व्यवस्था, खान, ये तुम्हारा पतन करवा देगा। एक जगह तो अहंकार नष्ट होना चाहिए तुम्हारा। संत गुरुदेव के सामने तो तुम्हारा अहंकार नष्ट, कोई पद भी तुम्हारी नहीं। अगर पद में देखो तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का दासत्व पद है, वो परम पद पे आरूढ़ महापुरुष। तुम्हारा पद क्या है?
4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कर लो मनमानी। वो अगर दैन्यता से झुक रहे हैं, तुम्हारे मंगल के लिए झुक रहे नहीं, वो परम पद में विराजमान है। अखिल लोक चूड़ामणि अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान के वो ऐसे दास हैं कि अजित भगवान उनके अधीन हैं। वो ये न समझो कि भिखारी है, साधु महात्मा है, कुछ दे ले लिया और अपनी पोजीशन, पहले आके अपनी पोजीशन, हम अमुक पद पे हैं, अमुक पद। तुम क्या पद में हो? हम परम पद के दासत्व से युक्त होकर तुम्हें वहीं ले जाने के लिए भगवान ने हमारे पास भेजा है, उसी परम पद का परिचय। तो दैन्य, अगर दैन्य नहीं तो कुछ नहीं, हम तो चरणामृत उतार के पिएंगे आपका, क्योंकि चरणों में श्री हरि का वास है, उनका धोवन हम पिएंगे। लेकिन आपका क्या होगा? आपकी स्थिति कहां है? सब खो के जाओगे और सोचोगे साधु दर्शन के बाद अशांति कैसी, ये कैसे विघ्न उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि खो दिए सब। लेने जाने वाले को बहुत सावधान, अपनी झोली मजबूत रखो और दृष्टि, कोई सेवा, कोई दोष ना होने पावे और कोई सेवा उनकी स्वीकार न करो। वो तो करेंगे सेवा, आप स्वीकार, बहुत बहुत चरणामृत प्रसाद और उनकी चरण रज माथे पे। नहुष से चूक हो गई, सप्त ऋषियों को पालकी में जोतने का आदेश कर दिया। बस जीवन में ध्यान रहे, आगे का चरित्र तो फिर सुनेंगे। जीवन में ध्यान रहे, कभी ऐसी हमारी बुद्धि भ्रष्ट ना हो जाए कि जो जिनके द्वारा हमारा परम मंगल होना, उनके द्वारा हमारा अहंकार पुष्ट होने लगे। इस पर सावधान हो जाना। अगर गुरुजन तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तो एकांत में तुम्हें रोना चाहिए, जलना चाहिए कि कोई अपराध बन गया। अरे नहीं नहीं नहीं, जिनकी वाणी और कृपा दृष्टि से मेरा अहंकार नष्ट होना चाहिए था, वहां ये पुष्ट हो रहा है। अब तो मेरी दुर्गति हो जाएगी अगर ये प्रशंसा करेंगे, ये शासन करें तो नाच देना, नाच पड़ना चाहिए। आप कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इनकी करुणा दृष्टि हम पर है। हम लोग संत गुरुजनों से अनुकूलता चाहते हैं, हम अपनी दृष्टि के अनुसार चलाना चाहते हैं। हमसे ऐसे मिलो, हमसे बात करो, हमसे ऐसे नहीं। हम देखें अपने हृदय में सोचकर, दैन्य भाव से रहो। जो तुम्हारे हृदय की बात है वो तुम्हें सुनने को मिल जाएगी, वो तुम्हारी भावना की पूर्ति हो जाएगी, कामना की पूर्ति हो जाएगी। करोड़ों कल्प तरु भगवत प्रेमी महात्माओं के समान नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी करुणा कृपा भगवान से मिलाती है। कल्प तरु तो लौकिक विषयों को देता है, केवल भाव शुद्ध हो जाए। बड़ी चूक हो गई, इतनी बड़ी पदवी, इतना बड़ा तप यज्ञ करने वाला महापुरुष नहुष चूक हो गई। ऋषियों को पालकी में जोत दिया, निंदनीय कर्म, महानिंदनीय कर्म। अब आगे जो दशा होगी उसको आगे श्री राधा वल्लभ लाल।